आज उसको अपनी वाइफ को मान लो एक आईफोन देना है और मैंने उसे कह दिया भैया 20,000 बचा ले, कैसे मुमकिन है? अगर बैंक डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, आरबीआई 5 लाख की गारंटी देती है, बाकी उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। आपकी 1 करोड़ की एफडी है, 95 लाख मर गया। आज वही गोल्ड का रेट 1,60,000 रुपए तोला है, प्लस 2 लाख तक टच करके वापस आ चुका है। तो ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। बजाय इसके कि मैं कहूं कि नहीं भैया तुझे तो 20,000 बचानी है, 10,000 बचानी है, 5,000 बचानी है। वी कैन नॉट सेट ए गोल फॉर एनीवन्स लाइफ। ये उसकी लाइफ है। आज उसको अपनी वाइफ को मान लो एक आईफोन देना है और मैंने उसे कह दिया भैया 20,000 बचा ले, कैसे मुमकिन है? सही बात है। सो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उसे एनिवर्सरी पे अपनी बीवी को देना है आईफोन, जाना है उसे विदेश छुट्टियां मनाने। यू कैन नॉट, मतलब वी शुड नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो वाइजली आप इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल के तहत अगर हम समझ पाएँ कि कैसे कर, जिसको लोग बोलते हैं परफेक्ट पोर्टफोलियो जो है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, पहले तो ये समझ लेते हैं। सेकेंडली, कैसे पैसा लगाना है वो अपन समझते हैं। पहले विकल्प क्या क्या है हमारे पास। हर आदमी के पास, जिसके पास चाहे 1,000 बच रहा है, 2,000 बच रहा है, 10,000 बच रहा है, 1 लाख बच रहा है, 50 लाख बच रहा है, वॉट, सबसे पहली जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हर आदमी ढूंढता है वो है बैंक की एफडी। एफडी जहाँ 4 से 5% का रिटर्न है। पुराना और सेफ माना जाता है यही उसको। है। सेफ वेफ तो देखो जी कुछ नहीं है, 5 लाख ही सेफ है आपका, और कई बैंकों में कई लोगों की एफडी डूब भी गई है। तो इसलिए मैं कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करना चाहता। आप जो थोड़ा इसको बताइए कैसे। बहुत सारे बैंक डूब जाते हैं। जैसे एक पीछे था पीएमएस कुछ था, शायद कोऑपरेटिव बैंक था या छोटा बैंक था महाराष्ट्र का। अगर बैंक डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, आरबीआई 5 लाख की गारंटी देती है, बाकी उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। आपकी 1 करोड़ की एफडी है, 95 लाख मर गया अगर बैंक बंद हो जाता है तो। बताइए। तो ये तो थैंक्स बोलिए मोदी जी का, पहले तो ये 1 ही लाख की लिमिट थी। एक टाइम था कि लोग कहते थे कि हम लॉकर लेंगे जी, लॉकर लेंगे, लॉकर में गोल्ड रखेंगे। उसके बारे में भी पता चला कि अभी वो मैंने सेफ नहीं है। एक पीएनबी की न्यूज आ रही थी कि पीएनबी की कोई एक ब्रांच है वहां पे, जितने कई लोगों के लॉकरों में से गोल्ड गायब हो गया। अच्छा। अब ये तो न्यूज ही थी, मुझे नहीं पता ये कितनी सच है, क्योंकि मैं तो वहां गया नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि सेफ्टी, वही जो आप कह रहे थे कि सेफ्टी होनी चाहिए, वो सेफ्टी कहीं नहीं है। सिर्फ किस्मत आपकी सेफ होनी चाहिए, आपका विजन सेफ होना चाहिए, बाकी पैसा सेफ है ये हम नहीं कह सकते। वी कैन जस्ट एज्यूम कि यहाँ पे ऐसा होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं जी, 4 से 5% का रिटर्न जो है वो आपको मिलता है एफडी में। इससे थोड़ा सा बेहतर रिटर्न मिलता है पोस्ट ऑफिस की स्कीम जो होती है, एनएससी, पीपीएफ और ये जो भी एमआईएस वगैरह होती है वहाँ पे, वो है। फिर उसके बाद जो उससे ऊपर का विकल्प है वो कुछ सरकार बॉन्ड ले आती है, कई दफ़ा 7% 8% के, उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ से आगे के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो और ज़्यादा रिस्की हैं, लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में देखा गया है कि उन्होंने रिटर्न अच्छा दिया है। हाई रिस्क हाई रिटर्न। इसके बाद 12% से लेके 30% तक की रिटर्न वाले जो हैं हमारे पास म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, जो कि पिछले 10 साल के रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि 6 महीने 8 महीने 1 साल की। इसके बाद सोना जो है, जिसे गोल्ड कहते हैं, वो एक विकल्प है। चांदी है वो एक विकल्प है। प्रॉपर्टी एक विकल्प है, रियल एस्टेट जिसे बोलते हैं। और इसके बाद बिटकॉइन एक विकल्प है। ये सारे हमारे पास विकल्प हैं इन्वेस्टमेंट्स के। ठीक। अब आपको देखना है कि आप कहाँ फिट हो सकते हैं। फिट का मेरा मतलब ये है कि किसी आदमी के पास 10 लाख रुपए हैं, उसे बोनस मिला, सैलरी मिली, या कोई उसने जमीन बेची और उसे 1 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन 1 साल बाद उसे लगता है कि मुझे अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करने भेजना है, बच्चे की शादी करनी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है वो अपना एफडी में डाले। अब कोई व्यक्ति है वो कहता है मैं तो कुछ छोटा मोटा अभी मेरा बच्चा पैदा ही हुआ उसके लिए सेव करना चाहता हूँ, तो मेरे को ये 25 साल तक इस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, मैं अपने बच्चे को एक बड़ा रकम देना चाहता हूँ, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न दे देता है। अब अरविंद, एक और प्रोडक्ट है गोल्ड। जब मेरी आज से शादी हुई थी 25 साल पहले, 26 साल पहले, तो गोल्ड का रेट 4,000 रुपये तोला था। आज वही गोल्ड का रेट 1,60,000 रुपये तोला है, प्लस 2 लाख तक टच करके वापस आ चुका है। तो अगर मैं हर साल का देखूं तो कुछ बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर किसी ने 2 लाख में एंट्री करी है तो वो नुकसान में है। तो कभी भी ना आपको इन्वेस्टमेंट ये नहीं देखनी चाहिए छोटे
होराइजन पे। हम्म, अगर आप कभी किसी इंश्योरेंस वाले से, कभी बैंक से या किसी से पूछेंगे ना कि हमें इन्वेस्ट करना है, तो वो कहेगा सर कितने साल के लिए करना है। आपने कहा जी मुझे 10 साल के लिए करना है, तो वो कहेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। मतलब वो 10 साल को शॉर्ट टर्म बोलता है। अच्छा। मिड टर्म का मतलब है 10 से 20 साल, हाँ, और 20 साल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग हैं, जो आम आदमी है, उसे लगता है 1-1.5 साल कर लिया तो लॉन्ग है, 2-1 महीने कर लिया तो शॉर्ट है, और इस बीच में कर लिया तो मिड है। तो ये धारणा को ही चेंज करना पड़ेगा। गुड है सर। अगर मैं इसी को जैसे कि ये तो मतलब एक तो लोग होते हैं कि किसी एक ही चीज़ में पैसे लगा देते हैं, और एक होते हैं कुछ डिवाइड करके अलग अलग जगहों पर। तो आप किसको प्रेफर करेंगे, इस तरह का बास्केट बना के अलग अलग जगहों पर डिवाइड करके, या फिर एक ही किसी चीज़ में पैसा लगा दिया? देखिए अरविंद, मेरा कहना इसमें मेरा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि पैसा कितना है ये उस पर निर्भर करेगा। अगर आपके पास है करोड़ रुपया, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तो आप इसे स्प्लिट करके 4-5 जगह लगा दीजिए। और आप पे है ही 10-15 हज़ार रुपये, तो मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, उससे बढ़िया विकल्प कुछ नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा समझना चाहें कि अगर हमें फैला के पैसा डालना है, उतना पैसा है, तो उसको किस किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है, अगर वो आप बताएं। देखिए मैं इस पे नहीं जाऊँगा कि आपके पास 1000 है, कई हज़ार हैं, जी। कई लाख हैं या कई करोड़ हैं। मैं सिंपल ये कहूँगा कि अगर आपके पास 1 लाख भी है, तो आप इस तरह डालें कि हर महीने आप 1 लाख डाल रहे हैं। आप 10,000 डालें तो इस तरह डालें कि हर महीने 10,000 डाल रहे हैं। मतलब जितना पैसा आप हर महीने रेगुलरली डाल सकें, आप उतना डालिए। आपको लगता है आप हर महीने 1,000 रुपये जोड़ सकते हैं, तो आप 1,000 रुपये के लिए पोर्टफोलियो बनाइए। आपको लगता है आप 10,000 रुपये जोड़ सकते हैं, आप 10,000 रुपये महीने का पोर्टफोलियो बनाइए। आपको लगता है आप 1 लाख रुपये महीना जोड़ सकते हैं, आप 1 लाख के हिसाब से बनाइए। वन टाइम डाला हुआ पैसा नुकसान ज़्यादा देता है। वो क्यों ज़्यादा देता है? अब जैसे जो आदमी 2 लाख पे फंस गया गोल्ड में, अब वो 1.5 आ गया, तो वो तो यूं बैठा ही है। अब हो सकता है 2 साल गोल्ड ना आए तो वो तो बैठा ही रहेगा। क्या करेगा वो? क्या विकल्प है उसके पास? यही अगर उसने 2 लाख रुपए तोला लेना था, 10 ही ग्राम लेना था, और वो 1-1 ग्राम करके लेता, तो 20,000 पे लेता 10 ग्राम, एक 90 पे लेता, एक 80 पे लेता, एक 60 पे लेता, एक 70 पे लेता, एक 50 पे लेता, एक 40 पे लेता, ऐसे करके लेता। और आज एक 55 है, तो उसकी एवरेज तो एक 75 ही होती ना, तो उसको नुकसान कम होता। इसको बोलते हैं SIP या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में SIP बोलते हैं, इसमें एवरेज बाइंग बोलते हैं। तो आप गोल्ड में करें, निफ्टी में करें, SIP करें, हर महीने करनी है। हर महीने करनी है। जब आप हर महीने करते हैं, अब आप समझिए कोई चीज़ यहाँ है, आपने यहाँ पे ली, यहाँ से नीचे आई, यहाँ ली, यहाँ ली, यहाँ ली, यहाँ ली, यहाँ ली, ऐसे क्या हुआ, ये आपने पूरी वेव का फायदा उठा लिया। ठीक है ना? लेकिन अगर आप एक बार में करते हैं और वो ही टॉप हुआ, तो आप फंस सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर किसी को 1 करोड़ लगाने हैं, तो भाई इसके 20 टुकड़े कर लो ना, 15 टुकड़े कर लो ना। ठीक है। FD करा दो पहले, और एक एक टुकड़ा निकाल के डालते जाओ मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, जहां मर्जी डालो। तो ये मतलब इसका ये नहीं कि कुछ अगर इस तरह समझना चाहें कि यहाँ पे हम जैसे म्यूचुअल फंड में हम डालना चाह रहे हैं, FD में डालना कैसे डालना है वो बता देता हूँ। हाँ, वो बता देता हूँ। देखिए FD में क्या है, आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है, लेकिन श्योरिटी है। तो FD में मैं ये कहता हूँ, FD में ना डाल के आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। अच्छा। FD में तो 4-5% ही मिलता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो होता है, वहां पे आपको 12 से 14-15% तक की रिटर्न मिल जाती है सालाना। ये 10 साल का CAGR है। लेकिन हो सकता है आपने आज डाला और 3 महीने बाद देखेंगे तो पैसा कम नेगेटिव दिखाई दे, 5 महीने बाद भी दे, 1 साल भी हो सकता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका पैसा आधा रह जाएगा, थोड़ा टूट जाता है। मतलब इसमें कम आता है, कम जाता है, आधा भी हो सकता है। मतलब गारंटी मैं नहीं लेता हूं, लेकिन मार्केट पे है। लेकिन इसमें क्या है, आपका पैसा लगेगा बड़ी टॉप 50, टॉप 100 कंपनीज में, तो सेफ्टी, निफ्टी 50 की कंपनीज में, तो सेफ्टी ऑफ मनी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हियर। लार्ज कैप हो गया ये। तो इसमें आप अपना 15% पैसा डाल दीजिए। ठीक है। 30% पैसा आप डाल दीजिए मिड कैप फंड में, यानी कि उनसे छोटी कंपनी, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं। और इसमें सबसे अच्छाई वाली क्या बात है कि ये कंपनियां आगे चल के बड़ी बन सकती हैं, बड़ी बन। और ये जो दोस्तों मैं पोर्टफोलियो बता रहा हूं, मैं ये लॉन्ग टर्म बता रहा हूं। लॉन्ग टर्म का मतलब 20 से 30 साल। अगर किसी का विजन
2-5 साल है तो एफडी कराओ, एनएससी खरीद लो पोस्ट ऑफिस की। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम है, एनएससी है, किसान विकास पत्र होता है, पीपीएफ होता है, पता नहीं जाने क्या क्या स्कीमें होती हैं। पोस्ट ऑफिस की पासबुक भी होती है, बहुत सारे लोग उसमें भी पैसा डालते हैं। एमआईएस होता है पोस्ट ऑफिस में, आप उसमें, और उसमें एक पोस्ट ऑफिस में एक और भी स्कीम होती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। उसमें क्या करते हैं हम, एक बार में हमने 3 लाख रुपए दे दिए तो हर महीने कुछ 1000-1200 रुपये निकलता रहता है। उस 1000-1200 का आप वो करा दीजिए आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि यहाँ से 1200 आएगा वो सीधा मेरी आरडी में चला जाएगा। तो जब 7 साल बाद 8 साल बाद ये मैच्योर होगी और आरडी भी मैच्योर होगी तो आपको जो कंपोजिट रिटर्न मिलती है वो अच्छी मिल जाती है, एफडी से ऑलमोस्ट डबल मिल जाती है। अच्छा, मुझे स्कीम का नाम ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, पहले वो एक बड़ा लमसम अमाउंट जो है वो पोस्ट ऑफिस में रख देते हैं। पोस्ट ऑफिस से हर महीने मंथली, इसे एमआईएस बोलते हैं, मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस में होती है। यानी कि आपने 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए डाल दिए, मंथली इनकम स्कीम, जो भी उसका ब्याज बनता है वो आपको हर महीने मिल जाएगा। अब वो ब्याज आपने जितना भी आया उसको आपने आरडी में डाल दिया, तो इधर से आपकी कैपिटल जो आपने डाली वो तो 100% सिक्योर है यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस है तो इंडिया, भारत सरकार है। ये वाला जो पैसा, मान लो 1 लाख डाला और उसका मैं कहता हूँ 100 रुपया आया, 150 आया, 75 आया, मुझे नहीं पता कितना है, और अगर 5 लाख डाला तो उस हिसाब से आएगा। तो इसकी आरडी करा दीजिए, तो जब आप वो देखेंगे तो ये अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ये भी एक स्कीम होती है।